हेलो गाइस, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं एकदम फिल्मी। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं द हाउस दैट जैक बिल्ट मूवी की एंडिंग को कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और वैसे भी लार्स वॉन ट्रायर की फिल्मों को एक्सप्लेन करने का मज़ा ही अलग है। पर्सनली आई लव हिज वर्क और इस चैनल पे हमने मेलनकोलिया और एंटीक्राइस्ट मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है जैक, जो कि एक कोल्ड ब्लडेड साइकोपैथ है, एक मर्डर है, एक सीरियल किलर है। फिल्म जब शुरू होती है तो हमें स्क्रीन पे एकदम अंधेरा दिखाई देता है और दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक आवाज़ होती है जैक की और दूसरी जो आवाज़ हमें सुनाई देती है ना, वो जैक को बोलता है कि तुम मुझे वर्ज बुला सकते हो। वर्ज नाम आता है वर्जिल से। वर्जिल एक एशियन रोमन पोएट था जो डांटे को नर्क के द्वार तक लेकर गया था द डिवाइन कॉमेडी में। इस फिल्म का जो फाइनल एक्ट है वो दांते की द डिवाइन कॉमेडी पे आधारित है। फिल्म की स्टार्टिंग में वर्ज और जैक के बीच में बातचीत होती है जिसमें हमें पता चलता है कि वर्ज जो है जैक को एक जर्नी पे ले जा रहा है और उस जर्नी के दौरान जैक उसको पिछले 12 साल के ना अलग अलग किस्से 5 भागों में सुनाएगा। आप उन्हें 5 चैप्टर्स भी बोल सकते हो। अगर आपने लार्स वॉन ट्रायर की और फिल्में देखी हैं तो आपको उनका फिल्मों का स्टाइल पता होगा कि किस तरीके से वो चैप्टर का यूज़ करते हैं। और इन चैप्टर्स में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उसने इतने सारे मर्डर्स किए। इन दोनों की बातचीत से ये कंफर्म हो जाता है कि जैक मर चुका है और वर्ज या वर्जिल, आप उसे जो भी बुलाओ, उसे वो नर्क के द्वार पे लेके जा रहा है। यानी कि जैक को नर्क के द्वार पे लेके जा रहा है। जैसे कि हिंदुज्म में यमराज का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक वैसे ही। फिर हम हर एक चैप्टर में अलग अलग मर्डर्स होते हुए देखते हैं और जैक एक घर बनाना चाहता है। वो पूरी फिल्म के दौरान ना घर को थोड़ा बनाता है, फिर डिससेटिस्फाइड होने की वजह से उसे तोड़ देता है, फिर बनाता है, फिर अनसेटिस्फाइड होता है, फिर तोड़ देता है। तो बनाता रहता है, तोड़ता रहता है और वो घर ना कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता पूरी फिल्म के दौरान। और फिर हम पहुंचते हैं फाइनल एक्ट की तरफ, उस वॉक इन रेफ्रिजरेटर में जहाँ पे वो सब डेड बॉडीज को रखता होता है जैक। और अभी उसने उस रेफ्रिजरेटर में ना नाजी स्टाइल में 5 जिंदा लोगों को कैद कर रखा होता है और वो एक राइफल की एक गोली से 5 लोगों को मारना चाहता होता है। जैसे कि जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी लोग करते थे ना कि एक गोली से 5 लोगों को मार दिया, मतलब वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो ऐसा ही कुछ जो है हमारा जैक भी करना चाहता है। अब होता यह है कि वो राइफल में गोली डालता है और निशाना लगाता है, पर वो लोग ना इतने नज़दीक होते हैं ना उसकी राइफल के कि वो राइफल में ना ढंग से निशाना लग नहीं पाता है, क्योंकि जो है ब्लर सा दिख रहा होता है। तो उसको थोड़ी सी स्पेस और चाहिए होती है। तो जो पीछे का जो दरवाज़ा होता है ना, वो उस दरवाजे को तोड़ता है और उस दरवाजे के पीछे चले जाता है। ठीक है। अब वो दरवाज़ा पूरी फिल्म के दौरान ना हमेशा बंद रहता होता है और जैक उसे कभी भी खोल नहीं पा रहा होता है, पर आज खोल देता है, क्योंकि आज वो पूरा जोर लगाता है उसे खोलने में। क्योंकि उसको पता है कि ये जो मर्डर है ना, ये उसका लास्ट मर्डर होगा, क्योंकि पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अब वो जैसे ही गन ट्राइपॉड पीछे करता है और निशाना लगाता है ना, और जैसे ही जो है उसकी उंगली ट्रिगर पे होती है, तभी हमें वर्ज या वर्जिल की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे यमराज इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा को लेने आता है ना, ताकि वो उसे नरक या स्वर्ग पे ले जा सके, ठीक वैसे ही वर्जिल के आने का मतलब है कि जैक की मौत हो गई है। फिर कुछ सीन के बाद हमें वो ओपनिंग वाला सीन दोबारा से दिखाई देता है और वो कॉन्वर्जेशन जो ओपनिंग सीन में थी ना, वो हमें दोबारा से सुनाई देती है, जिसमें वर्जिल जैक को जो है जर्नी पे ले जा रहा है। यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि स्टार्टिंग में जो जर्नी की बात हो रही थी ना, वो दरअसल वर्जिल जो है जैक को नरक के द्वार पे ले जा रहा था और जैक मर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जैक मरा कैसे, जब उसकी उंगली ट्रिगर पे थी ना, और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया होगा वैसे ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो राइफल इतने टाइम से रेफ्रिजरेटर में रहने की वजह से ना खराब हो गई होगी और बैकफायर कर गई, जिसकी वजह से जैक की मौत हो गई। तभी तो ठीक उसी वक्त वर्ज की एंट्री दिखाई है और यमराज के आने का मतलब तो आप समझते ही हैं। फिर वर्ज जैक को बोलता है कि तुम तो घर बनाना चाहते थे ना, तो वो बनाओ, कहाँ इन चीज़ों में उलझ गए। तो वो उस डेड बॉडी को फटाफट से इकट्ठा करता है और एक घर सा बना देता है। अब वर्ज उस डेड बॉडी के घर में घुसता है और वहाँ ज़मीन पे ना एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है, जिसमें वर्ज अंदर चला जाता है और जैक को भी वहीं बुलाता है। अब जब जैक वहाँ जाता है ना और जब उस होल में उतर रहा होता है, इतने में ही पुलिस वहाँ आ जाती है उस वॉक इन रेफ्रिजरेटर में। और पुलिस वाले क्या करते हैं, उस वॉक इन रेफ्रिजरेटर को ना तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि थोड़ी सी जगह से ना पुलिस वाले एक गन डालते हैं और गोली चला देते हैं। और कुछ लोगों को लगेगा कि पुलिस की गोली लगने की वजह से जैक एकदम से उस होल में गिर जाता है, पर ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में जैक की आत्मा है, क्योंकि जैक तो पहले से ही मर चुका है। क्योंकि वो एक साइकोपैथ है, तो उसको लगता है कि पुलिस वाले भी बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे ही गोली चला देंगे।
जबकि कभी भी कहीं पे भी कोई भी पुलिस हो ना, ऐसे ही थोड़ी बिना देखे गोली चला देती है। यार अंदर कोई किलर के साथ कोई बेगुनाह विक्टिम भी तो हो सकता है, ऐसे ही थोड़ी गोली मार देगी। और दूसरी बात, यार ज़मीन पे ऐसे ही थोड़ी गड्ढा या होल हो जाएगा, मतलब कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। क्योंकि वो जैक की आत्मा है तो उसके लिए वर्ज ने नरक जाने का रास्ता खोल दिया है। और जो वो सीन है ना, वो गड्ढे वाला सीन, वो यही दिखाता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में, जिसमें दांते की डिवाइन कॉमेडी का डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि नरक के वहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स हैं, हर किसी को उसके पाप के हिसाब से फ्लोर मिलता है। तो जो वो सर्कल्स है ना, उसको इजी भाषा में समझाने के लिए मैं फ्लोर्स बोल रहा हूँ। दांते की इन्फर्नो के हिसाब से ना, जो लोएस्ट पार्ट ऑफ हेल है ना, वो एक फ्रोजन लेक है बर्फ का। जैसा कि फिल्म में भी दिखाया है, सबसे नीचे एक फ्रोजन लेक है जहाँ पे सेटन के साथ आप हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अब दांते की इन्फर्नो के हिसाब से उस जगह में ना सबसे बड़े पापी और ट्रेटर रहते हैं, जैसे कि ब्रूटस, कैशियस और जूडस। अगर आपने स्कूल में जूलियस सीजर पढ़ी है तो आप ब्रूटस और कैशियस को तो जानते ही होंगे कि वो कितने बड़े ट्रेटर्स थे। और जो हमारा जैक है ना, वो अपने आप को ब्रूटस, कैशियस और जूडस के लेवल का मानता है। इसलिए जब वर्ज उसे बोलता है ना कि तुम्हें सब कुछ जानने की इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें इतने नीचे ले जा रहा हूँ, तुम्हें थोड़े ऊपर जाना था, इतने नीचे नहीं आना था। पर जैक इतना बड़ा नार्सिस्टिक है ना कि जब नीचे जाने के लिए पुल भी टूटा हुआ होता है ना, और वर्ज उसे उसके साथ ऊपर जाने के लिए बोलता है कि तुम्हारी जगह इतनी नीचे नहीं है, तो वो मना कर देता है। क्योंकि जैक को तो उन इविल आइकन्स के पास पहुंचना है, सबसे नीचे। इसीलिए वो सर्कल्स के थ्रू टूटा हुआ पुल पास करने की कोशिश करता है और पास करते हुए वहां पे गिर जाता है, और फाइनली उन लेजेंडरी इविल आइकन्स के पास पहुंच जाता है, ब्रूटस, कैशियस और जूडस के पास। फिर हमें वो डांटे वाला फ्रोजन लेक देखने को मिलता है और फिल्म वहां पे खत्म हो जाती है। तो यार मेरे हिसाब से तो मैंने एंडिंग बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिल्म से रिलेटेड आपको कोई भी बात करनी हो तो मैं ट्विटर पे जिंदा रहता हूँ। ट्विटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय।